ज़कात किन लोगों पे फ़र्ज़ है और किन लोगों पे फ़र्ज़ नहीं? कौन लोग हैं जिन्हें आप ज़कात दे सकते हैं और वो कौन लोग हैं जिन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते? अक्सर ये सवाल रमज़ान के शुरू होते ही पूछे जाते हैं, तो याद रखें कि 8 लोगों को आप ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, नाबालिग को ज़कात नहीं दे सकते, मालदार को ज़कात नहीं दे सकते। 4, काफिर को ज़कात नहीं दे सकते। 5, वालिदैन जिनसे आप पैदा हुए हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। जो आपसे पैदा हुए हैं बच्चे, उनको ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को आपस में ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा खाला, फूफी, चाचा, मामू, आपके कज़न्स, ससुर, दामाद, सास, आपके बहन, आपके भाई जो मुआशी लिहाज में तकसीम में पीछे रह गए हैं, इन सब को आप ज़कात दे सकते हैं। फिर ज़कात देते हुए बताना भी ज़रूरी नहीं कि ये ज़कात के पैसे हैं। इकट्ठे नहीं दे सकते, आप इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं, यानी मंथली किस्त के तौर पर भी दे सकते हैं। बल्कि रिश्तेदारों को ज़कात देना ज़्यादा अफजल है। हुक्म तो ये है कि सबसे पहले आपके अजीज़ व अकारब, इसके बाद अहले मोहल्ला, इसके बाद अहले गाँव, अहले कस्बा, इसके बाद फिर दीगर लोग अगर कोई बच जाएं तो। ज़कात का निसाब 7.5 तोला सोना, 52.5 तोले चांदी और 2 लाख रुपए ऐसी रकम जो आपके साल भर इस्तेमाल नहीं हुए, पड़े रहे। आपने प्लॉट खरीदा था, इन्वेस्टमेंट की थी कि मैं इतने का बाद में बेचूंगा, उसकी जो करंट फेस वैल्यू होगी, जो कीमत फ़रोख्त है, उस पर ज़कात है। और किन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं? आपकी इस्तेमाल शुदा पर्सनल चीज़ें, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका बिजनेस का कोई प्लाजा है, आपका उसमें जो मशीनें हैं उस पर कोई ज़कात नहीं है। हाँ, जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन आइटम्स हैं, उन पर ज़कात की वैल्यू है। हुजूर ने फरमाया था कि वाबिसा इस्तफ्त मिन कल्बे, ये जो अंदर ही मुफ्ती बैठा है, इसी से पूछ लेते। हर इंसान के अंदर ज़मीर मौजूद है, वो आपको बता देता है कि आप साहिब निसाब हैं या नहीं। और याद रखें कि ज़कात देने से कभी माल कम नहीं होता, और ये गारंटी किसी आम दुनियादार की नहीं है, ये ताजदार कायनात आमिना के लाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है कि माल कम नहीं होगा। और जैसे नमाज रूह को पाक करती है, इसी तरह ज़कात माल को पाक करता है। अगर माल में बरकत ही नहीं है तो फिर हमारे घरों में खुशहालियाँ कहाँ से आएंगी? फिर रातों को चैन की नींद कैसे आएगी? यही वजह है कि हमारे घरों में नचाकियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, इन चीज़ों ने डेरे डाल रखे हैं। क्यों? हमारे माल पाक नहीं है। एक हराम का लुकमा खा लें तो 40 रोज़ तक दुआ कबूल नहीं होती, नमाज कबूल नहीं होती। तो जिस बंदे का पूरा जिस्म, सारा गोश्त ही हराम पे पला हो, उन लोगों की ज़िंदगी में सुकून कहाँ से आएगा? अगर आप चाहते हैं कल्बी इत्मीनान, आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए, तो ज़कात अदा करें। ये गरीब लोगों का आप पर हक है। अल्लाह आसानियाँ हासिल तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।